नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी भाई लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाइयों, लास्ट क्लास हमारी सिंपल इंटरेस्ट की थी और आज एक क्लास और बची थी। मैंने कहा था आपसे एक क्लास और लेके आएंगे। तो लगभग लगभग जितनी भी टाइप है इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड भी सभी टाइप इसमें लगभग हमारी कवर हो चुकी हैं। तो लास्ट क्लास आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बाद हम चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे। भाइयों, आपने देखा होगा कि इसमें जितनी भी क्लास हमारी हुई है बिल्कुल बेसिक से हम आए थे। बेसिक से ऐसी धीरे धीरे इसकी जो टाइप को हम एडवांस करते चले गए और हमने पूरा कवर कर लिया। इसी तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज को भी करेंगे। तो आज की क्लास देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है हमारे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, आज कम ही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन देखो, क्लियर दिख रहा होगा आपको। 24,000 रुपए को तीन भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए और तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तो धन का तीसरा भाग क्या है? पिछले टाइप में जो क्वेश्चन थे हमारे, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमें साधारण ब्याज बराबर रहता था। जैसे कोई भी राशि है उसे तीन भागों में, दो भागों में डिवाइड कर दिया और उनसे प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज था वो बराबर होता था। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो प्राप्त धनराशि है, धनराशि यानी कि अमाउंट, वो बराबर है। तो इन क्वेश्चनों में मैंने पहले भी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, उसी पर आधारित इस पे भी है। जब साधारण ब्याज की बात करते थे, बराबर साधारण ब्याज मिलता था, उसमें हम लिखते थे 1/R1 × T1। ठीक है, रेशियो में 1/R2 × T2। ये रेशियो आता था हमारा। जो भी राशि जिस अनुपात में डिवाइड हुई है उसका रेशियो आता था इस तरीके से हमारा। भाई R1 हमारा, R क्या है, दर, और T क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, तो ये ब्याज के लिए होगा। यदि ये बात की है इसने हमसे धनराशि की, तो धनराशि में हम क्या करते हैं? भाई ये ब्याज है। आप सभी को मैंने बताया था कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। धनराशि यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, मूलधन हमारा ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो मूलधन में यदि हम 100% ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? धनराशि। बस यही काम हमको करना है। 100 में इतना जो ब्याज है इसे ऐड कर देना, इस वाले पार्ट में भी इसी तरीके से। ठीक है, ये रेशियो आएगा हमारा जिस रेशियो में धनराशि बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं हम इसी को। 24,000 रुपए है। पहले भाग में क्या है आप देख रहे होगे, इसमें दर दिया है, इसमें 10% और टाइम दिया है 5 साल। तो 10 पंजे कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 50। 50% तो ब्याज होगा, साधारण ब्याज। और 100% हमारा मूलधन है। हर मूलधन, हर चीज अपने आप में 100% है जब हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो 100% में जब मैं 50% ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो में करते हैं हम। दूसरा भाग जो दिया हमें 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए। तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे? 20। इसी तरीके से 100 में 20 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या कहा इसने? 5% की दर से 20 साल के लिए। 5% की दर है, टाइम 20 साल, तो 20 पंजे कितने आ जाएंगे? 100। और 100% ही हमारा क्या है? मूलधन। तो 100 में 100 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे 200। ये हमारा रेशियो आता है जिस रेशियो में हमारी धनराशि बढ़ी। अब इसका देखो एलसीएम लेंगे। जीरो को अगर साइड रख दो, एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ का जब चैप्टर आएगा उसमें भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे भाई आप सभी जानते होगे, थोड़ा बहुत तो जानते होगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहली बार है। एलसीएम इनका देखो कितना आ जाएगा? 150, 120 और 200 का कितना आ जाएगा? 600। 600 ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, सबसे छोटी। 150 से जब 600 काटूंगा तो कितना आएगा? 15 चौका 60 यानी कि 4। 120 से 600 काटूंगा कितना आएगा? 5। और 200 से काटूंगा तो कितना आएगा? 3। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा जिस रेशियो में ये राशि बटी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? धन का तीसरा भाग हमें बताना है। ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में ये चीज सबसे ज्यादा फोकस करनी है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ और कर देते हैं, ऑप्शन गलत लगा देते हैं, क्वेश्चन करना सोल्व आता है फिर भी गलत कर देते हैं, तो उस चीज से बचें। अब देखो ये रेशियो में राशि, इस रेशियो में राशि ये बट गई।
टोटल कितनी राशि होगी? 4 और 5 9 और 3 12। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है? टोटल राशि 24,000। तो हम लिख सकते हैं कि 12 24,000 के बराबर है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल। 12 24,000 के बराबर, तो इसका कितने गुना, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। पूछा हमसे तीसरे भाग की वैल्यू। तीसरे भाग की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 की 2 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई सा भाग पूछे इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है मेरे भाई, देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, बस ये याद कर लेना। इसमें बस हमने ये किया है 1/100 प्लस R1 इंटू T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 इंटू T2। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है जब मूलधन की बात करें। ये क्वेश्चन में देखना कि बराबर क्या आ रहा है, प्राप्त धनराशि जो है ये बराबर है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है। एक पिता एक पिता ने अपने दो बेटों को 1,20,000 रुपए को इस प्रकार दिया कि 18 साल का होने पर पुत्र को समान धन मिले। पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक बेटा 12 साल का है, दूसरा बेटा 14 साल का है। साधारण ब्याज की दर 5% है, तो बड़े पुत्र को कितना धन दिया? इस क्वेश्चन में देखो बस क्या दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब बच्चों की एज 18 साल हो जाएगी तब उन्हें जो धनराशि मिलेगी बैंक में जमा करने के बाद वो बराबर होगी। अभी एक की उम्र कितनी है? 12 साल, और एक की कितनी है? 14 साल। तो यहां से हम क्या पता कर सकते हैं भाई? 18 साल का होने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 6 साल। और ये 14 साल का है, तो इसे कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 4 साल। तो यहां से हमें समय का पता चल रहा है। इस क्वेश्चन में इसने घुमा फिरा के बस ये समय ही तो दिया है। समय का हमें पता लग रहा है कि इसे छोटे बेटे को कितना लगेगा? 6 साल का टाइम। और बड़े बेटे को कितना लगेगा? 4 साल का टाइम, जो टाइम है ये। ठीक है, दर दोनों के लिए कितनी है? 5%। ठीक है, दर दोनों के लिए कितनी है? 5%। अब आप इसमें बताओ, जब धनराशि की बराबर की बात कर रहा तो मैंने क्या बताया आपको? 100 में ऐड कर देना R1 इंटू T1। R1 कितनी है? दोनों के लिए सेम ही है R1। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। 100 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। जो पिछले क्वेश्चन में सेम अप्लाई किया तो वही मेथड इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ। 5 चौक 20, तो इसमें कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, यहां से रेशियो निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 12:13। ठीक है, बताना क्या हमें क्वेश्चन में? बड़े पुत्र को कितना धन मिलेगा। तो बड़े पुत्र हमारा कौन सा रखा हमने? ये वाला, जिसको 4 साल का टाइम लगेगा। 14 साल वाले को 4 साल का टाइम लगेगा, तो उसका रेशियो कितना रहा? 13। अब 12 और 13 टोटल वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 25। क्वेश्चन में कितनी दी है हमें? 1,20,000। ठीक है, 25 से इसे मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, बचे 20, 44 जीरो, 25 अट्ठे 200, यानी कि 4800 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4800। बताना क्या हमें? 13 की वैल्यू बतानी। 13 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें बस। ठीक है ना, बड़े की बतानी है। 13 जीरो जीरो, 13 जीरो जीरो, और 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104। हासिल को 10, 13 चौका 52, और 10 कितने होते हैं मेरे भाई? 62,400। जो बड़े पुत्र का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 62,400। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। उम्मीद करता हूं अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा भाई। पहला वाला भी यही तरीका था, ये भी यही तरीका है। और भी क्वेश्चन है इस तरीके से, देखते रहो और भाई कोई डाउट नहीं बचेगा। सेम क्वेश्चन ये भी इसी तरीके से है। क्लियर दिख रहा देखो। इसमें क्या दिया हमें? 18,750 एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले गए कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें, यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा साधारण ब्याज दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताना। चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें छोटे बेटे का हिस्सा बताना। सेम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। छोटे बेटे के लिए टाइम कितना लगेगा? 6 साल। और बड़े बेटे के लिए टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? 4 साल। ठीक है, दर दोनों के लिए कितनी दी है इसमें? 5%। तो 6 पंजे कितने हो जाएगा? 30, यानी कि 1/100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 130। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। इनका भी इसी तरीके से रेशियो निकालेंगे, जीरो से जीरो कटेगी
और रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12:13 अपोजिट होने के बाद। बताना है हमें छोटे बेटे का हिस्सा। ठीक है, छोटे बेटे का हिस्सा कौन सा है हमारा, फर्स्ट वाला जिसकी एज 6 साल लगेंगे, अभी टाइम 6 साल लगेगा 18 साल होने में, जो 12 साल का है। तो ये वाला हिस्सा हमें बताना 12 12 और 13 कितना हो गया 25। 25 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 18,750। ठीक है, अब इसे 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 सत्ते 175, कितने बच्चे 12 उतार लिया 5 का, 25 पंजे 125 और एक जीरो ये, यानी कि ये इसका 750 गुना है, एक की वैल्यू 750 आ गई। बतानी कितने की, हमें 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, 12 की वैल्यू 12 0 0, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल कुछ है, 12 सत्ते 84 और 6 कितना आ जाएगा 90, यानी कि 9,000 रुपए छोटे बेटे के हिस्से में आ जाएंगे। अब मस्त समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्वेश्चनों को एक बार क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस तो मैथ की कंटिन्यू करते रहो, इससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी और भी ज्यादा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन एक बार यहाँ पर सीख लिया, फिर एग्जाम में जाके बैठे डायरेक्ट और वहां पे फिर दिमाग लगाओ कि क्या बताया था भाई ने। तो प्रैक्टिस भी भाई करते रहो बिल्कुल कंटिन्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है हमें, एक आदमी अपने 3 बेटों ए बी और सी के नाम पर 15,860 रुपए इस प्रकार निवेश करता है कि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 साल बाद समान राशि मिले। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि समान राशि, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी के नाम पर निवेश की गई राशि का हमें अनुपात बताना है। यहाँ पे सिर्फ हमें अनुपात तक ही पहुंचना है भाई। यहाँ पे आप देख रहोगे 15,860 रुपए है, एक एक ए है, एक बी है और एक है सी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं और क्लियर, ए बी सी। अब इनका टाइम दे दे, देखो पिछले क्वेश्चन में तो हम टाइम निकाल लेते जिसमें 18 साल एज दे रखी और एक 12 साल का, तो 6 साल का टाइम लग रहा था, वहां तो टाइम निकालना पड़ रहा था। यहाँ पे क्लियर क्लियर टाइम दिया है, एक पहले के लिए 2 साल, दूसरे के लिए 3 साल और चौथे के लिए 4 साल। और दर कितनी है तीनों के लिए, दर है 5%। तो आप इसमें देखोगे भाई 1/2 के गुणा यदि मैं 5 में कर दूं, देखो ये कितना हुआ टाइम T1 इंटू R1, 2 पंजे 10 और 100 में मैं 10 ऐड करूंगा तो आप कहोगे कितना आएगा 110। दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 115। तीसरे में क्या आ जाएगा 1/4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से हमारी कट रही है, किससे कट रही है देखो, जल्दी से ये भी आपको जब विभाज्यता के नियम पढ़ाए जाएंगे वहां से भी आप सीखोगे और कुछ आपको पहले से पता भी होगा। भाई जिसके लास्ट में 0 है 5 है वो संख्या 5 से तो कटनी कटनी है, तो इसे 5 से काट के देख लेते हैं, ये कितनी बार कट जाएगी 22 बार। ये कितनी बार कट जाएगी 23 बार। ये कितनी बार कट जाएगी 24 बार। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है 1/22, 1/23, 1/24। ठीक है, इसे बिल्कुल सीधे रेशियो में लाना, तो क्या करेंगे हम इन तीनों का एलसीएम लेके फिर उसे काटेंगे तब आएगा। भाई यहाँ पे हमें दिख रही है 23 अभाज्य संख्या है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीपल ही ले लेते हैं। जब हम इन तीनों को मल्टीपल लेंगे तो भाई उस मल्टीपल को जब मैं 22 से भाग दूंगा तो 22 से 22 तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 23 इंटू 24। ठीक है, 23 इंटू 24। दूसरा क्या आएगा मेरे पास, जब मैं इस मल्टीपल को तीनों के मल्टीपल को 23 से डिवाइड करूंगा 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 22 और 24। आप कहोगे बिल्कुल। और तीसरे रेशियो में क्या आ जाएगा 24 से 24 कट जाएगा, जब इन तीनों का मल्टीपल रहेगा तो क्या बचेगा 22 और 23 का मल्टीपल। ये हमारा रेशियो आएगा। अब इसे देखो देख लेते हैं अब किसी और चीज से कट रहा है कि नहीं। ये 24 24 और 22। ठीक है भाई, 23 तो कटेगा नहीं, इसमें 24 है, इसमें 24 है, इसमें 24 है, 22 है, तो कौन सी संख्या से कट जाएगा, एक बार और काट लेते हैं, से कट जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 12 बार। 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार। 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 की 12 में मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो 12 दिया 36
और 12 दूनी 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, 276 आ गया। यही से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इस टाइप का, तो मेरे भाई पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहली डिजिट क्या आ रही है 276। अगर क्वेश्चन में कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है, पहले एक में 276, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पूरा सोल्व करो इसे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, 264, 11 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड तो वही अप्लाई हुआ जो पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, बस रेशियो तक आना, थोड़ी सी मल्टीप्लाई थी और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे देखो, क्वेश्चन दिया है हमको 7,930 रुपए की राशि को 3 भागों में विभाजित किया गया और ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया। यदि ऋण की संबंधित अवधि के बाद तीनों की राशियां बराबर हैं, तो ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ। इसमें भी देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों राशियां बराबर हैं। ठीक है, तो वही मेथड अप्लाई करेंगे इसमें भी। टाइम हमें दिख रहा है इसमें 2, 3 और 4 वर्ष, और दर कितनी है 5%। तो सोल्व करेंगे इसे इसी तरीके से। पहला भाग क्या हमारा ए वाला 1/, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पंचे 10, जो हमारा ऋण हो जाएगा 10%, 100% में 10% ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 110। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा 100 + 15 115। और तीसरा रेशियो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 100 में 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यही रेशियो बनेगा हमारे इसी तरीके से, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो यही बना था ना हमारा 110, 115, 120, इसमें भी यही है 110, 115, 120। तो कितनी बार कटा जाएगा, पहले तो इसे 5 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं इसे, कितनी बार कटेगा 22 बार, 23 बार, और ये कितनी बार कटेगा 24 बार। इसका सही रेशियो लेंगे तो पहला क्या आएगा 23 × 24, और ये कितना आ जाएगा 22 × 24, और ये कितना आएगा मेरे भाई 22 × 23। ठीक है, ये रेशियो आएगा, इसे काटेंगे 2 से, 2 से 12 बार, ये भी 12 बार, और ये 11 बार। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह रेशियो आएगा इसमें भी। 12 दिए 36, 12 दिए 36 का 6 का हासिल को 3। ठीक है, 12 दिए 36 का 6 का हासिल को 3, 12 दूनी 24 और 3 27, तो 276। और ये क्या आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26, 264। और ये क्या आ जाएगा हमारा 253। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई 23 में करने के बाद कितना आ जाएगा 253। ये हमारा रेशियो का पिछले क्वेश्चन में तो यही हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन इसमें पूछा क्या है ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ। भाई इन तीनों के भाग आ गए कि इस पहले भाग को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला, ये रेशियो में हमारा आ गया। अब इनको जोड़ के बता देना क्वेश्चन में कितना दिया हमें 7930 रुपए की टोटल राशि है। रेशियो क्या है हमारा 276, 266, 253। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा 3 और 4 7 और 6, 3 और 4 7 और 6 कितना जाएगा 11। और ये क्या आएगा हमारे पास 276, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, 3 और 4 7 और 6 13। ठीक है, हासिल को 1 5 और 1 6 और 6 12 और 7 19, हासिल को 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 793। 793 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमें क्वेश्चन में, आप कहोगे 7,930। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 10। भाई 10 बार कटेगा 793 से, पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार। बताना क्या हमें ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ। ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है, और सी का हिस्सा ये है। तो यहां से हम बता सकते हैं भाई 276 की गुणा 10 में करनी पड़ेगी, 276 इंटू 10 इज इक्वल टू 2760, जो एक हिस्से हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ा है और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया।
ठीक है भाई। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करने वाले हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये है 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले के भाग पर 21/5 वर्ष के लिए 6.66% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 11/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़ो, एक बार सोल्व करो। पिछली क्लास में मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवा चुका हूं कि साधारण ब्याज बराबर है, इसमें सिर्फ क्या दिया है, दो गुना। ठीक है, मेथड कौन सा अप्लाई होगा इसमें, वही जिसमें साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता था हमें दोनों राशियों से, और इसमें बस ये दो गुना दिया है। पूछा क्या क्वेश्चन में, जो ध्यान देने वाली बात है, दूसरे भाग का पहले भाग से क्या अनुपात है। ठीक है, दूसरे भाग का पहले भाग से क्या अनुपात है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। जो जिससे पूछता ना अनुपात, जैसे दूसरे भाग का पहले भाग से, जो से वाला है वो हमारा बेस में आता है, नीचे जो होता है वो बेस होता है, इससे अनुपात होता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। क्वेश्चन को करते हैं भाई। अप्लाई क्या किया था हमने, साधारण ब्याज जिसमें बराबर था 1/R1 इंटू T1, यही था भाई। R1 की T1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज आता प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया है, दूसरे भाग का पहले भाग से, पहले दूसरा भाग लिखेंगे 11/4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास T1। R1 कितना हमारे पास इसमें, 4%। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। दूसरे में क्या है, 21/5, और भाई दर कितनी है, 6.66%। 6.66% का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3%, यानी कि 6×18 तो 20/3। ठीक है, 20/3 प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो दोनों से प्रतिशत हमारा कट जाएगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है, इस वाले ब्याज के दोगुने के बराबर है। ये वाला ब्याज जो है, इस वाले ब्याज के दोगुने के बराबर है, जो ये वाला ब्याज है। भाई यहां तक तो हमारा इसकी इक्वेशन जो बनती है, हमारा ये फॉर्मेट बनता है जिसमें साधारण ब्याज बराबर है। अब इसमें क्या दे दिया कि ये वाला ब्याज जो है, इस वाले ब्याज का दोगुना। ठीक है, तो दोगुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लेते हैं, देखो 4 से तो 4 कट जाएगा, और मेरे भाई 3 से कितनी बार कटेगा ये, 7 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 4 बार। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 7×2=14, यहाँ कितना बचा, 11। यानी कि 1/11 रेशियो 1/14। इसे अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/11, जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक मिस्टेक कर सकते हैं, अगर हमने ये चीज ध्यान से ना पढ़ी, यहाँ पे दूसरे भाग का पहले भाग से क्या अनुपात है, हम हो सकता है निकाल दे कि पहले भाग का दूसरे भाग से क्या अनुपात है, जिसका ऑप्शन भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11/14। तो इसमें हमारी ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए भाई ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्वेश्चन की। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें नेक्स्ट, 10,000 रुपए की राशि बैंक ए में प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज की ब्याज पर कुछ निश्चित वर्षों के लिए जमा की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि बैंक बी में 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अगले 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि बैंक ए और बैंक बी से प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:13 है, तो बैंक ए में निवेश की अवधि वर्ष में क्या है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में सबसे मेन चीज हमें दी है, इसका रेशियो। किसका है रेशियो, ब्याज का। तो ब्याज निकालना पड़ेगा हमें, तब उस रेशियो को उसके बराबर में रखेंगे। भाई यहाँ पे 10,000 रुपए की राशि है, वो पहले एक बैंक में जमा की जाती है, जिसपे 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए। टाइम हमें क्लियर नहीं दिया, निश्चित वर्ष दी है, और यही हमें क्वेश्चन में बताना है कि तो बैंक ए में जो निवेश की अवधि जो है,
ये हमको बताना है। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि परिपक्वता पर, परिपक्वता का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? परिपक्वता का मतलब ये होता है कोई राशि आपने किसी बैंक में जमा कर दी, उसके बाद एक निश्चित आपने टाइम रखा होगा, उस टाइम के बाद पूरा होने के बाद में आप उस राशि को निकाल कर लेकर आओगे, जिस जो भी हमें उस पर ब्याज मिलेगा वो राशि परिपक्वता होगी। मतलब जैसा आपने 5 साल के लिए जमा की और दर कितनी थी? 25%। तो 25% उस राशि पे आपको ब्याज मिलेगा, और वो राशि मूलधन प्लस ब्याज, ये अमाउंट होगा, इसी को बोलेंगे हम परिपक्वता पर जो राशि मिल रही है वो। ठीक है, समझ में आ गया? जो राशि आपने जमा की थी वो ब्याज सहित जो हमें वापस मिलेगी, वो उसी को कह रहा है कि परिपक्वता पर। अब वो राशि मिलने के बाद इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है आगे? प्राप्त जो कुल राशि है, फिर वो राशि बैंक बी में 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की पर अगले 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। जो राशि वहां से उसे प्राप्त हुई थी, वो राशि उसने किसी दूसरे बैंक में, अदर बैंक में 6% की दर से 5 साल के लिए जमा की, जिसके दोनों राशियों का, दोनों का जो इनका मूलधन है, इनका ब्याज का रेशियो कितना देते हैं? 10:13। तो सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? 10,000 रुपए है ये, ठीक है। इस पे 5% की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए 5%। टाइम क्या है हमारा? पता नहीं। ठीक है, तो टी कर देंगे, ये ब्याज होगा पहली राशि। अब पहली राशि का ब्याज देखो, प्रतिशत से आप यहाँ देखोगे ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500 टी। 500 टी आ गया पहली राशि का ब्याज। दूसरी राशि में क्या करना है हमें भाई? ये ब्याज हो गया और ये क्या हमारा? मूलधन। इस मूलधन में यदि मैं इस ब्याज को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? जो इस क्वेश्चन में कहा कि परिपक्वता पर जो राशि से जमा करनी है दूसरे बैंक में, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैंने 500 टी जो ब्याज मिला है ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां से? ये मैंने ब्याज ऐड कर दिया, राशि होगी, अब ये दूसरे बैंक में जमा की जा रही है 6% की दर से 5 वर्षों के लिए। तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे इस पे ब्याज मिलेगा मेरे भाई 30%। ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया हमें? 10:13। ठीक है, इसका 30% ब्याज मिलेगा भाई दोनों का, इस पहली राशि का ब्याज ये होगा, दूसरी राशि का ब्याज ये हो गया, रेशियो हमें ये दिया है। अब आप इसमें ये देख रहे होगे 30% को 3/10 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम, 30% का मतलब होता है 3/10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 50 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 150 टी। कोई दिक्कत यहां तक? ये 150 टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा इधर? 3,000। ऊपर राशि कितनी है हमारी? 500 टी। ठीक है, और बराबर में क्या हमारे पास? 10/13। इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 13 की इसमें और इसकी इसमें, आमने सामने करेंगे, 13×5 = 65, 650 टी। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ तो एक ही है तो ऐसे ही रहेगा जैसे है, नीचे लिखा हुआ 150 टी, प्लस में क्या हमारे पास? 3,000। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? 150 टी बराबर में है, उठ का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 650 में से 150 जाएंगे 500। 500 टी की वैल्यू कितनी है? 3,000। अब 500 नीचे चला जाएगा, 500 3,000 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो टी का मान कितना आ जाएगा हमारा? 6। ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बस जैसा क्वेश्चन ने कहा है, पहले इसमें पहली राशि का ब्याज का अनुपात और दूसरी राशि का ब्याज का अनुपात देते तो दोनों ब्याज की राशि का हमने निकाल लिया कि दोनों इस पे मूलधन पे कितना कितना ब्याज मिल जाए, उसी के अकॉर्डिंग हमने सामने रख दिया 10:13। बस एक ये हमने जो भी हमारी समीकरण बनी है सोल्व करा है। छोटी सी, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है भाई, मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए थोड़ा सा ओपन करके लिखना होता है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आप यहां तक इन लाइनों को सोल्व करोगे नहीं, आपको दिख रहा 650 में से 150 जाएंगे तो आपका माइंड ही कहेगा भाई ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन, 650 में 150 जाएंगे, 500 500 3,000 कितने बार कट जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को देख के स्किप कर देते हैं, भाई इसमें तो कोई डिजिट ही नहीं दी है, इसे कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बिल्कुल नहीं घबराना। जब हमने इस चैप्टर का बेस पढ़ लिया, इसकी असली जड़ है क्या इस चैप्टर की, तो हमें फिर प्रॉब्लम किस चीज की, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक निश्चित राशि है जो x प्रतिशत प्रति वर्ष दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि राशि 3x प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना होता है। y का मान क्या है? इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है कि इसमें दो राशि दी गई है, पहली वाली राशि का ब्याज, दूसरी वाली ब्याज राशि का जो ब्याज है, इनमें आपस में एक दूसरे से कोई कम ज्यादा है। 7 गुना दे रखा, तो देखते हैं कौन सा 7 गुना है। भाई निश्चित राशि है हमारे पास, जब कोई राशि नहीं दी तो उसे हम कितनी मान लेंगे, क्वेश्चन में p मान लो, p की जगह कुछ भी मान सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर दर कितनी दी है, भाई ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, दर कितनी दी है, x प्रतिशत। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। और टाइम कितना है, 3 वर्ष। ये पहली वाली राशि का हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, p इंटू आर इंटू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक बिल्कुल भी। आगे दिया है इसने क्वेश्चन में, यदि राशि, जो ये राशि है p, इस पे दर कितनी दे दी ने, 3x प्रतिशत। ठीक है, 3x प्रतिशत, और टाइम कितना दे दिया, y अधिक वर्ष। भाई पहली राशि में समय कितना था हमारे पास, 3 वर्ष, और इसमें कितना अधिक दिया है, बस y अधिक। तो y अधिक कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पहली वाली राशि का साधारण ब्याज है, ये दूसरी राशि का साधारण ब्याज है। क्वेश्चन में इसने कहा है तो साधारण ब्याज पहले वाले ब्याज का 7 गुना है। भाई इस वाले ब्याज का 7 गुना है, ये वाला ब्याज इस राशि का ब्याज जो है। बस इतनी सी चीज है इस क्वेश्चन में, यहां से आगे तो आप समझो कि सोल्व है। आपको यहाँ दिख रहा होगा p गुणा x प्रतिशत गुणा 3, p गुणा 3x प्रतिशत, एक ही बात है। ये दोनों संख्या सेम है, तो ये हमारी पूरी पूरी कट जाएंगी। ठीक है, पी एक्स प्रतिशत इंटू 3, p3 और x प्रतिशत। ठीक है, आगे पीछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई में है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, 7, और यहाँ क्या बचा, y प्लस 3। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा y प्लस 3 यहाँ पे है, और ये प्लस का 3 बराबर से उठ कर इधर आएगा 7 के पास, तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 जाएंगे, तो देखो मैं क्लियर क्लियर कर देता हूँ आपको, y प्लस 3 बराबर 7 है, तो y बराबर, ये प्लस उधर का उठ कर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व किया करो, जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है सेम उसी तरीके से हमें फॉलो करना है, और उसी स्टेप को करते हुए हमें चलना, तो क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बचे हैं जो आपके लिए खास है। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो पढ़ लो एक बार। मिस्टर जो आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। मिस्टर जोनी ने RS 19,500 को विभाजित कर क्रमशः 30% और 12.5% के साधारण ब्याज पर ए तथा बी नाम की दो अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में 8900 अर्जित साधारण ब्याज, 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8900 रुपये है, तब योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखो क्वेश्चन तो आसान है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं भाई, एक तो बेसिक है ही, हर क्वेश्चन बेसिक तरीके से हो जाता है। एक तरीका हम वो फॉलो करते हैं जो हमें एग्जाम में थोड़ा सा फायदा दे। ठीक है, तो पहले तो इसे बेसिक से करेंगे, और उसके बाद में आपको दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको घर को करने के लिए दूंगा, जो कि देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, सेम लैंग्वेज है और सेम डिजिट है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें साधारण ब्याज जो है, टोटल ब्याज 7675 है। इसमें योजना ए में बताया, पूछा है क्वेश्चन में, और इसमें कितना है, 8900। इसमें योजना बी में निवेश की गई राशि बतानी है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। जोनी के पास टोटल इतना अमाउंट राशि है 19,500 की, और इसने इसे दो भागों में डिवाइड किया है।
हमें नहीं पता पहले भाग में कितना, दूसरे भाग में कितना। जब हमें नहीं पता तो बेसिक से करने के लिए हम पहला भाग मान लीजिए एक्स मान लेते हैं कि पहले भाग में इन्हें एक्स राशि निवेश की, जिस पे इसे 30%, पहले भाग में कितना है 30%, ठीक है। और टाइम कितना मेरे भाई 2 वर्ष का। पी इंटू आर 30%, ठीक है। और टाइम कितना 2 वर्ष। ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज जो पहली राशि से हमें मिला है, ठीक है। प्लस में हम करेंगे दूसरी राशि क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता दूसरे भाग को इसने कितना पैसा दिया है। जब हमने एक एक्स मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक ही हम क्या लिख देंगे 19,500 में से यदि मैं एक्स निकाल दूं तो दूसरे अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 19,500 माइनस एक्स। ये दूसरा भाग आ गया जो इसने बांटा था, ठीक है। इस पे कितना है 12.5%, 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25%। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का अमाउंट कितना है, इन दोनों से जो ये ब्याज है पहले भाग का, ये दूसरे भाग का, इनसे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा क्वेश्चन में 8900 रुपए, ठीक है। ये इक्वेशन बनी है हमारी, बस ये हमको सोल्व करनी है। देखो सोल्व भी कितने आसान तरीके से करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा x इंटू 30%, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में x इंटू 25%, जब इसकी मैं मल्टीप्लाई अंदर करूंगा x इंटू 25% माइनस में, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा 25% का मतलब क्या होता है 1/4, या 25% को जब हम मल्टीप्लाई में लेकर आओगे तो इस प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे। देखो 19,500 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 25% में। ये डायरेक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन है। 25% का मतलब कितना 25/100 या 1/4, या इस प्रतिशत से डायरेक्ट ही ये जीरो उड़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई नीचे लाओगे जीरो जब भी इसी तरीके से काटोगे। 25 की मल्टीप्लाई करनी नहीं है मुझे 195 में, तो करते हैं 25 पंजे 125 का 5 का हासिल को 12, 25 निम्मा 225 और 12 कितने हो जाएंगे 237, हासिल को 23, 25 से कम 25 और 23 कितने हो जाएंगे 48, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे भाई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस तो सामने क्या दे रखा हमें ब्याज 8900 रुपए। अब यहां दिख रहा होगा आपको माइनस के x गुणा 25% और प्लस में x गुणा 30%, तो कितना बचेगा यहाँ पे भाई ये 30 है और ये 25 है, 30 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा x का 5%। थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे 30 दूनी 60% हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 60%। 30 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। अब 60% में से 25% घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35%। एक्स का कितना आ जाएगा आप कहोगे 35%, ठीक है मेरे भाई। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है सामने 8900 है, यहाँ पे कितना प्लस का 4875, जब प्लस का बराबर से उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हमें 8900 में से 4875 घटाना है, तो जीरो में से 5 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ क्या होएगा 9 बचेगा, 9 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 8, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, और यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में 4 जाएंगे 4, ठीक है। 8900 में से 4875 घटाने पे हमारे पास क्या आती है संख्या 4025, जो एक्स का 35% है। अब एक्स का 35% इतना है तो एक्स का 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 35 से इसे भाग दे देंगे। देखो एक्स बराबर 4025 बटे 35 गुणा 100, ठीक है। काट लेते हैं इसे 5 सत्ते 35, और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा ये 7 पंजे 35, बचे 5 उतार लिया 2 का, 7 सत्ते 49, बचे 2, बचे 3 उतार लिया 5 का, 7 पंजे 35, 575 गुणा 20, तो कितना आ जाएगा थोड़ा सा भाई बेसिक सा कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा ही। 575 दूनी कितने होते हैं 20 पंजे 100 की जीरो हाथ को 10, 20 सत्ते 140 और 10 150 की जीरो हाथ को 15, 20 पंजे 100 और 15 कितने होते हैं 115, यानी कि 11,500 क्या आ गया हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। जो ए वाले भाग में थी ये ए भाग है, ये हमारा ये बी भाग है। क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे बी में निवेश की गई राशि, भाई ए में निवेश की गई राशि एक्स थी,
तो ये कितनी आ गई हमारी 11,500। एक भाग की हमें पता चल गई, तो दूसरे भाग की तो हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं। 19,500 हमारे पास टोटल राशि थी, 11,500 हमारी एक्स में रिवर्स कर दी, तो बी में क्या आ जाएगा, 19,500 में से 11,500 निकाल दो, तो हमें सही आंसर आ जाएगा 19,500 माइनस 11,500, तो कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक है, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, और इलिगेशन से भी इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं यदि उसमें पूरे पूरे आते हैं, लेकिन ये इलिगेशन से क्वेश्चन होगा नहीं, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं दूसरे तरीके से। अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई इस तरीके से अगर टाइम लगाएंगे पूरा, तो फिर तो सारा टाइम क्वेश्चन में चला जाएगा, बाकी एग्जाम हम कैसा सोल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो हमने आपको पढ़ाया था प्रतिशत में शिफ्टिंग मेथड एक, अगर आपको याद हो, शिफ्टिंग मेथड होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, उसको हम यहाँ पे इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगले क्वेश्चन को से आप अप्लाई करना। 19,500 की हमारे पास राशि है, ये ए भाग में बांटी और एक बी भाग में। ठीक है, इस पे कितना ब्याज मिल रहा, आप कहोगे 30% 2 साल के लिए, तो आप कहोगे इस पर 60% मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, आप कहोगे नहीं। दूसरी वाली जो राशि है हमें नहीं पता ये कितनी है, इस पर 12.5% की दर से 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, आप कहोगे 25%। और इन दोनों का ब्याज मिला के कितना बैठेगा हमारे पास, 8,900। जो दोनों भागों से प्राप्त ब्याज होगा वो होगा हमें 8,900। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, भाई आप एक बात बताओ, इसका 60% है ए वाले भाग का, इस बी वाले भाग का 25% है। ठीक है, यदि मैं इनमें से या तो इसका 60% निकाल लूं, ठीक है, सारे का इसका दोनों को मिलाकर 60% निकाल लूं, या इसका 25% निकाल लूं, इसका भी 25% निकाल लूं। समझना ध्यान से, देखो अभी आगे समझ में आएगा। मान लीजिए ये मैंने पूरा 60% ले लिया, और ये भी मैंने 60% ले लिया। ठीक है, ये भी मैं 60% निकाल लेता हूँ, 19,500 का पूरे का ही मैं 60% निकाल लेता हूँ। 19,500 गुणा 60%। ठीक है, तो इस प्रतिशत से ये वाली दो जीरो जाएंगी, यहाँ पे जीरो, 6 पंजे 30 की जीरो, 6 निम्मा 54, और 3 57। ठीक है, 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल को 3, 6 निम्मा 54 और 3 57, हासिल को 5, 6 कम 6 5 11। तो क्या आ जाएगा हमारा 19,500 का 11,700। ठीक है, भाई ये 60% निकाला मैंने 19,500 का दोनों राशियों से, एक राशि का 60% निकल गया, दूसरी वाली राशि का मुझे ब्याज कितना मिल रहा था, आप कहोगे 25%, लेकिन मैंने कितना निकाल लिया, 60%। तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि मैंने इसे 35% एक्स्ट्रा निकाल लिया, 35% प्लस 25%। भाई इस राशि का मुझे चाहिए था कितना ब्याज, 25%, लेकिन मैंने 60% ही निकाल लिया, तो 35% एक्स्ट्रा निकाल लिया नहीं निकाल लिया बी राशि का, बताओ। भाई बी राशि का 35% एक्स्ट्रा निकाल लिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूरेट ब्याज कितना, 8,900, और हमारे पास कितना आया, 11,700। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं इसे, 11,700, जो कि हमारा एक्स्ट्रा आया है ब्याज। एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि हमने 35% एक्स्ट्रा निकाला बी का। ठीक है, बी का 35% एक्स्ट्रा निकाला, पहले सोल्व कर लेता हूं फिर समझाऊंगा अच्छे से। बी का 35% एक्स्ट्रा निकाला है हमने, कितना एक्स्ट्रा निकाला है ये देख लो, भाई 8900 से 11,700 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वही एक्स्ट्रा निकला है जो 35% की वैल्यू होगी। अब घटाते हैं इसमें से, दो जीरो तो आ जाएंगे बराबर में, दो जीरो, और 7 17 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ कितना बचेगा, 10, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2800। 35% की वैल्यू कितनी है, 2800। देखो इसे काटते हैं, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। ठीक है, 100% लेना हमें, इसमें मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 100%, इसमें 20 की मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करूंगा तो 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, 8,080 हो जाएगा, दो जीरो ये। तो बी का मान कितना हो जाएगा, जो बी में हमने राशि निवेश की थी वो थी हमारी 8,000। अब इसे अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है,
भाई हमारे पास कोई एक राशि है जो हमने दो भागों में डिवाइड कर दी, ठीक है, ए में और बी में। एक ए भाग है और एक बी भाग है, इसमें हमने डिवाइड कर दी। उसके बाद इस वाली ए राशि पे 60% ब्याज मिलेगा, 30% की दर से 2 साल में कितना ब्याज बैठेगा, 60%। और बी राशि पे 12.5% की दर से 2 साल के लिए कितना ब्याज बैठेगा, 25%। ठीक है भाई, ए राशि का 25% और बी राशि का जो है ए का 60% और बी का 25%, दोनों का ब्याज कितना बैठेगा, 8,900। अब मैंने मेरे भाई इसका 60% तो ले लिया, लेकिन इसका भी 60% ले लिया। लेना चाहिए था मुझे 25%, 35% मैंने एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, यानी कि बराबर ही लेना पड़ता है हमें। शिफ्टिंग मेथड का यही रूल है कि बराबर लेंगे। भाई 35% तो एक्स्ट्रा लिया मैंने, 25% तो है ही। अब किसका 35% एक्स्ट्रा लिया मैंने, बी का। ब्याज कितना है हमारे पास, 11,700, तो 8900 तो 11,700 एक्स्ट्रा तो आएगा, क्योंकि हमने 35% एक्स्ट्रा लिया। तो बी का 35% 2800 के बराबर, जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो भाई बी का 100% कितने के बराबर, 8,000 के। बस ए का पूछ ले तो हमें बस 19,500 में से 8,000 घटाने, तो ए की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, जो 11,500 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। क्वेश्चन में आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कितना टाइम लोगे आप, मुश्किल से मुश्किल इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 30 से 40 सेकंड। लेकिन एक बार सीखना भी तो जरूरी है। अब मैंने आपको सिखा दिया, अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, सेम वही क्वेश्चन है, 19,500। दर भी सेम है और दोनों में और टाइम भी सेम है। अंतर क्या है, इस वाले ब्याज का। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये आपका HW है, होमवर्क। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ। आज की क्लास हम अपनी यहीं रोकेंगे, और इसी के साथ हमारा साधारण ब्याज का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से सारा चैप्टर कवर हुआ होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, और अच्छे से भाई मेहनत करते रहो। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।